गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ और फ्रेश होने के लिए जाने ही वाला था कि मुझे याद आता है कैमरा तो यहीं रह गया है। कैमरे को लेके अब हम चल देते हैं फ्रेश होने। और फ्रेश होके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा टहलने का मन करता है। फिर हम टहलने के लिए छत पे घूमने लग जाते हैं। घूमने के बाद फिर मौसम को देख कर ख्याल आता है कि यार मौसम बहुत अच्छा है, अगर इस तरीके के मौसम में थोड़ा पकौड़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। फिर पकौड़ी के ख्याल के साथ आकर हम ब्रश करने लग जाते हैं। टूथपेस्ट को ब्रश में लगाते हैं और ब्रश को मुंह में रख के करने लग जाते हैं। और ब्रश करते करते दिल और दिमाग में ख्याल आता है, यार पकौड़ी अगर स्वादिष्ट हो जाती तो मज़ा आ जाता। काश पकौड़ी बनी बनाई मिल जाती तो मज़ा आ जाता। लेकिन अकेले रहने वालों के जीवन में सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो स्वकार्यम स्वयं कुरु वाले सिद्धांत पर हम आगे बढ़ने लगते हैं और जल्दी से मुंह धुलकर ब्रश को मैं उसके ठिकाने लगा देता हूँ। ब्रश को रखने के बाद फिर मैं आता हूँ और अपने इस कैमरे को उठा के स्टडी रूम की ओर जाने का प्रयत्न करता हूँ। स्टडी रूम में पहुंचकर सबसे पहले मैं कैमरे को एक साइड में रखता हूँ। साइड में रखने के बाद फिर मुझे ध्यान आता है कि मेरा मुंह तो अभी भीगा हुआ है, तो तौलिए को उठा के और मुंह को पोंछने लग जाता हूँ। मुंह को पोंछते ही फिर उसके बाद सोचता हूँ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लिया जाए। इन दिनों साथियों मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ और उन बुक्स में मेरे सिलेबस शामिल नहीं है। सिलेबस के अलावा मैं अन्य पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, जैसे एक दुनिया समानांतर, डार्क हॉर्स और 1984 नॉवेल। इन पुस्तकों को अब मैं किनारे रख देता हूँ और इसके साथ मैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी भी पढ़ रहा हूँ साथ में, तो उसको पढ़ने लग जाता हूँ। कुछ देर पढ़ने के बाद लगभग आधे घंटे फिर मुझे ध्यान आता है कि यार मैंने अभी प्लान किया था पकौड़ी भी खाना है, तो पकौड़ी के लिए मैं चला आता हूँ अपने किचन में। किचन में आने के बाद मैं प्याज ले लेता हूँ और प्याज को चाकू से काटने लग जाता हूँ। पहले छील के इसकी सफाई करते हैं अच्छे से और जल्दी जल्दी से हम इसको सफाई कर लेते हैं। वैसे बाहर रह के जो लड़कों को अभ्यास हो जाता है खाना बनाने का, अकेले रह के जीवन जीने का, वो बहुत ही मज़ेदार और अनुभव वाला हो जाता है। और इसी क्रम में मैं प्याज के साथ साथ मिर्च को भी ले लेता हूँ और मिर्च को काटने लग जाता हूँ। ऐसे धीरे धीरे इस पकौड़ी बनाने की प्रक्रिया में जो है हम आगे बढ़ते रहते हैं। साथियों, कमेंट कीजिएगा, क्या आप कभी अकेले रहे हैं कहीं बाहर किसी शहर में, किसी, चाहे वो पढ़ाई करने के उद्देश्य से या फिर कहीं जॉब करने के उद्देश्य से या फिर कुछ और, जहाँ पे आपने खुद खाना बनाया हो। और मैं बात कर रहा हूँ 2-4 दिन की नहीं, जिसमें आपने वर्षों बिताया हो, जहाँ आपने तपस्या की हो। तपस्या मीन्स आपने जहाँ बहुत कुछ सीखा हो। लौटते हैं फिर पकौड़ी बनाने के क्रम में। पकौड़ी बनाने के लिए प्याज कट चुकी है और मैं अब निकाल लेता हूँ डिब्बे में रखे हुए बेसन को। बेसन को मैं अपने सबसे पहले पॉलीथीन से बाहर निकालता हूँ, फिर उसके बाद प्याज के साथ मिक्स करने लग जाता हूँ। प्याज में अच्छे से बेसन की मात्रा को थोड़ा कम रखें अगर प्याज की पकौड़ी बना रहे हों, तो उससे पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट होने लगती है। अदरवाइज़ जो पकौड़ी होती है वह आपकी बेसन ज़्यादा होने पर थोड़ा कम मज़ेदार लगती है। इसके साथ मैं मिक्स कर लेता हूँ अब नमक को। नमक अपने स्वादानुसार मिलाएं और स्वादिष्ट पकौड़ी बनाने के लिए आप इस मेथड को खुद अपना सकते हैं। वैसे ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है लेकिन मैं इसमें आपको पकौड़ी बनाने का तरीका बताने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब सबसे पहले हम जो है पकौड़ी के इस बनाने की क्रिया विधि में सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ। पानी थोड़ा रखें, ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो इसमें आपको और सामग्री मिलानी पड़ सकती है, क्योंकि ज़्यादा गीली हो जाएगी तो उसको छानने में दिक्कत होगी। साथियों, इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और गैस में सबसे पहले लाइटर से आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद हम कढ़ाई को रखते हैं और उसमें रिफाइंड भी डाल देते हैं। रिफाइंड डालने के बाद थोड़ी देर रिफाइंड को गर्म हो जाने देते हैं। गर्म हो जाने के बाद
उसमें हम अपने उस मिक्स किए हुए प्याज, बेसन, मिर्च, नमक के मिक्सचर को डालने लग जाते हैं पकौड़ी के शेप में। इस तरीके से पकौड़ी हमारी बनने लग जाती है। जब तक पकौड़ी बन रही है तब तक साथियों आपको ले चलते हैं हम फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक मीन्स जब वो समय रहा जब हम इस क्रिया विधि को सीख रहे थे, जब मुझे खाना बनाने का काखा गाघा ABCD भी नहीं आती थी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं जब पहुंचा इलाहाबाद तो मुझे रोटी बनाना नहीं आता था, चावल बनाना भी नहीं आता था। तो वहाँ मैं इस पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने को भी सीखता रहा और सीखते सीखते अब थोड़ा बहुत बनाने लग गया हूँ। अब आप देख सकते हैं अभी ये पकौड़ी आपको दिखाई देगी कि मैं कैसे बनाना सीख गया हूँ, और ये केवल देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगी, बहुत शानदार। और मन में तो लालच आ ही गया होगा। साथियों इसी तरीके से दिनचर्या हमारी चलती रहती है। इन दिनों मैं जॉब कर रहा हूँ। जब मैं इसको सीखा तब मैं पढ़ाई कर रहा था। जो पकौड़ी मैंने निकाल के रखा है उसको खा के चेक करता हूँ तो लगता है बहुत शानदार, बहुत स्वादिष्ट पकौड़ी बनी है। काश आप भी होते तो आपको भी चेक कराता। कोई नहीं, कभी न कभी मुलाकात होगी आप सभी से। जब जो साथी जहाँ मिलेगा वहाँ कुछ न कुछ नया किया जाएगा। तो साथियों अब पकौड़ी बन ही रही है तो आगे चलते हैं, आपको उसी फ्लैशबैक में ले चलते हैं। जब मैं इलाहाबाद में था तो उन दिनों बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सब कलाएँ सीख रहा था, पकौड़ी बनाना, खाने बनाना। उसके साथ ही मैं सीख रहा था किस तरीके से परीक्षा में झंडा गाड़ा जाए और सफलता को हासिल किया जाए। सफलता के लिए हमने दिनों रात संघर्ष किए हैं। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति वाली कहानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे वास्तविक संघर्ष रहे हैं उन्हीं से हमको प्रेरणा मिलती है। पकौड़ी बनकर रेडी हो गई है, आइए अब इसको आगे की ओर लेके चलते हैं। ऐसे ही पकौड़ी रेडी हो जाती है तो हम इसको रख लेते हैं सबसे पहले एक थाली में और गैस को कर देते हैं बंद। गैस बंद करने के बाद हम थाली में रखने के साथ इसमें अब डालते हैं थोड़ा सा सॉस। सॉस डालने के बाद फिर हम चल देते हैं अपने स्टडी रूम की ओर। स्टडी रूम में पहुंचकर मैं सोचता हूं कि किताबें खोलकर उसके साथ पढ़ते पढ़ते खाऊंगा, लेकिन फिर पकौड़ी इतनी स्वादिष्ट और इतनी गर्म थी और साथ में बाहर बारिश का मौसम था तो लगा कि नहीं, इसको निपटा देना ज़्यादा बहादुरी का काम होगा। तो पानी पीते हुए, पकौड़ी का स्वाद लेते हुए मैं इसको जल्दी से निपटा देता हूँ। निपटाने के साथ ही मैं इस बर्तन को किनारे कर देता हूँ। बर्तन को किनारे करने के साथ फिर से पढ़ाई शुरू कर देता हूँ और लगभग 1.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे आगे की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब मैं किताबें बंद कर कर फिर से किचन की ओर पहुँच जाता हूँ और किचन की ओर पहुँचने के बाद मैं आज बनाने वाला हूँ अरवी की सब्ज़ी। साथियों आप कमेंट कर कर बताएं कि आपको अरवी की सब्ज़ी कैसी लगती है। मुझे तो बहुत शानदार, क्योंकि इसके बनाने का जो मेथड है वो मेरा अपना है। शायद पहले भी लोग बनाते रहे हों, बनाते होंगे और हमसे भी अच्छी बनाते होंगे, लेकिन ये जो बनाने का तरीका है अकेले के लिए मैंने इसको स्वयं ईजाद किया है। बहुत शानदार सब्ज़ी तो मैं कुकर में ही शुरू से ही बनाता रहा हूँ। तो कुकर में सबसे पहले तेल डालता हूँ। तेल डालने के बाद थोड़ी अजवाइन डालने के बाद मैं इसमें डाल देता हूँ लहसुन। लहसुन पकने के बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा लहसुन लाल हो जाता है फिर मैं डाल देता हूँ इसमें अपना कटा हुआ अरवी। और अरवी को डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर लाल होने के लिए भून देता हूँ। थोड़ा सा लाल हो जाता है फिर इसमें मैं डाल देता हूँ मसाले। मसाले अकेले के हिसाब से मैं स्वादानुसार छोटी पुड़िया जो 1 रुपये वाला आता है वही मसाला डालता हूँ। फिर डाल देता हूँ नमक स्वादानुसार, और इसमें मिर्च वगैरह सब मिक्स ही है। तो अब इसको जो है मैं कुकर को बंद कर देता हूँ। कुकर में आने लगती है सीटी और साथ में गूँथने लग जाता हूँ आटा। आटा को लगाने के बाद मैं अब आ जाता हूँ रोटी बनाने की प्रक्रिया में। जैसे ही साथ में कुकर सीटी देने लगता है और कुकर में बन जाती है सब्ज़ी हमारी, और बेलन चौकी रख कर मैं तैयार हो जाता हूँ रोटी बनाने के लिए। साथ में तवे को रख देता हूँ गैस के ऊपर और रोटी हमारी गोल गोल बनकर तैयार। कमेंट करिए क्या आप भी इतनी गोल रोटी बना सकते हैं। ना बना पा रहे हो तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और कमेंट करें तो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें गोल रोटी बनाने के तरीके को बता दूंगा मैं। अगर आप भी स्टूडेंट हैं, चाहे लड़के हों या लड़की, अगर आपको भी इस तरीके का संघर्ष करना पड़ रहा है तो विश्वास मानिए आप एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि जो संघर्ष होता है वही हमें आगे ले जाता है। अगर मैं संघर्ष के दिनों में इन सब चीज़ों को ना सीखा होता तो भले आज मेरे पास सरकारी नौकरी है, लेकिन इस प्रक्रिया से
दो चार ना हो पाता। आपके पास पैसे हैं, हो सकता है आप लगवा लें, जो है मेस लगवा लें। आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं किचन में खाना क्यों बनाऊंगा, लेकिन गुरु जो अपने हाथ से बनाकर खाने का आनंद है ना, वो आपको होटलों पर नहीं मिलेगा। मैं भी होटलों पे खाने का शौकीन हूँ और बीच बीच में जाता भी हूँ, लेकिन जब लौट कर अपने किचन में आता हूँ तो जो स्वाद मुझे अपने बनाए हुए खाने में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और रोटी बनकर हो जाती है तैयार, मैं उसमें लगा लेता हूँ घी, और घी को लगाने के बाद हमारी जो है घी वाली रोटी तैयार हो गई। और इसके साथ अब मैं खाना बना के रेडी हो चुका हूँ। सुबह सुबह मैं रोटी और सब्जी बना के आज नहाने के लिए हो जाता हूँ तैयार। अब मैं जो है नहा के लौट के वापस आता हूँ, फिर थोड़ा सा सोचता हूँ अब भोजन कर लूँ। भोजन करने के बाद फिर मैं सोचूंगा कि अब ऑफिस के लिए निकला जाए। भोजन हमारा तैयार हो गया। भोजन तैयार होने के बाद मैं कपड़े को पहन लेता हूँ और जूते को एकदम वेल मेंटेन वाली पोजीशन में पहनने के बाद फिर मैं सोचता हूँ कि अब क्यों ना घड़ी को पहन लिया जाए। घड़ी पहनने के साथ ही मैं अब और हैंडसम लगने लग जाता हूँ, क्योंकि इससे सुंदरता बढ़ जाती है मेरी, ऐसा लोग कहते हैं। फिर मैं ब्लेज़र पहनता हूँ और ब्लेज़र पहनकर निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। साथियों, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।